हेलो, वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आपका जो है ये लेक्चर जो रहने वाला है वो रहने वाला है JKSSB के ड्राइवर कोर्स के बारे में, जहाँ पे भी जो सिलेबस मेंशन है जिसमें ड्राइविंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आगे चल के ये कंप्लीट सीरीज़ रहने वाली है और ये जो लेक्चर है ये हम कवर करने वाले हैं द एग्ज़ाम काउंसलर की लॉन्च की हुई न्यूली जो बुक है ड्राइविंग के कोर्स के रिलेटेड। और जहाँ कहीं पे भी जो है ड्राइविंग का कोर्स मेंशन होता है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से लेकर ड्राइविंग के बेसिक रूल्स या जितनी भी चीज़ें होती हैं मोटर व्हीकल एक्ट के रिलेटेड वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके लिए जो बुक है जो द एग्ज़ाम काउंसलर के थ्रू पब्लिश की गई है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अपडेट्स के लिए द एग्ज़ाम काउंसलर का जो टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन करके मल्टीपल अपडेट्स ले सकते हैं। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लेक्चर के दौरान डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए हम लेक्चर ज़रा सा स्टार्ट करें। पहले हम बुक का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस बुक में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसी कैसी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक वाइज जितने भी कंसेप्ट हैं, थ्योरी वाइज या जितनी भी चीज़ें होती हैं, JKSSB का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो जो है अब डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस थोड़ा कम हो गए हैं, फैक्चुअल चीज़ें थोड़ा कम हो गई, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई। तो हम अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे और इस बुक में भी उसी चीज़ को समझते हुए उसी तरीके से जो है स्टडी मटेरियल को तैयार किया गया है, जिसमें हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देंगे। JKSSB का कंप्लीट जो है ड्राइवर एग्ज़ाम है उसकी जितनी भी सिलेबस है वो सारा कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 से लेकर 2025 तक जो भी क्वेश्चंस हुए हैं वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। साथ में हम प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज भी करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, उसी के रिलेटेड जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे वो तो कवर करेंगे। टॉपिक वाइज भी हम अच्छे से जो है करेंगे और बाकी चीज़ें भी अच्छे से इंक्लूडेड होंगी, जस्ट लाइक पिक्टोग्राफिक फॉर्म में या डायग्राम के फॉर्म में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो हम इस चीज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपने सिलेबस को ज़रा सा जो है डिस्कस करने की कोशिश करें तो हमारे पास हमने जो सिलेबस है उसको जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 देखें तो ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नलिंग। जो ये पहला चैप्टर है इसमें हम ट्रैफिक के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, रूल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और सिग्नल्स जैसे जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है या एक ड्राइवर जो व्हीकल जो है वो आगे चल रही है वो पीछे वाले व्हीकल को कैसे सिग्नल देती है उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो सब यूनिट है 1.1 इसमें हम सबसे पहले बेसिक रोड रूल्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ड्राइविंग मेथड्स क्या होते हैं उनमें हम बात करेंगे और स्पीड लिमिट्स जो है मल्टीपल जगह पे जो है स्पीड लिमिट डिफरेंट होती है, हाईवेज़ पे अलग होती है, स्कूल के सामने अलग होती है, तो इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 1.2 जो है सब यूनिट है इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर सिग्नल्स को, जैसे हम ट्रैफिक पुलिस का हैंड सिग्नल, जैसे कि आप देखते होते हैं कि जो चौराहा होता है जहाँ पे जो है 4 लाइन जहाँ पे एक जगह मिल रही होती है वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला जो सेंटर में खड़े होके हैंड सिग्नल्स देता है, हम उन हैंड जेस्चर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हैंड सिग्नल्स वाइल ड्राइविंग होते हैं, आपने ड्राइविंग करते हुए बहुत बार नोटिस किया होता है कि जो ड्राइवर होता है जिसको पता होता है हैंड सिग्नल्स का, वो जो है विंडो से अपनी जो ड्राइविंग सीट है वहीं से हाथ बाहर निकाल के जो है पीछे आने वाली व्हीकल्स को क्या करता है, सिग्नल देता है। ट्रैफिक लाइट के सिग्नल्स होते हैं रेड, ग्रीन, ठीक है, और येलो भी होता है, ब्लिंक भी करता है। रोड मैप रीडिंग को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर 1.3 में नॉलेज ऑफ ट्रैफिक जो है रोड सेफ्टी के बारे में क्या होता है, साइनेज के बारे में क्या होता है कि कैसी कैसी साइनेज होती है। जब आप देखते हो कि डाउन हिल जब जा रही है तो वहाँ पे साइन बना होता है, अप हिल हो रही होती है वहाँ पे साइन बना होता है, और बहुत सारे जो है साइनेज होते हैं जो यूज़ किए गए होते हैं कहाँ पे, रोड साइड में, उनका हम जो है कैसा यूज़ होता है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिटनेस टू ड्राइव में क्या क्या फिटनेस चीज़ें होती हैं, मतलब हेल्थ के रिलेटेड भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, सेफ्टी के रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ेंगे। हम ड्रग और लिक्वर के जो इन्फ्लुएंस में लोग होते हैं वो ड्राइव ना करें उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफ़िकल्ट ड्राइविंग कंडीशन, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ड्राइविंग ऑन वेट सरफेस होता है, ड्राइविंग ऑन फॉग होता है, नाइट ड्राइविंग में क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, रनिंग ऑन पेवमेंट क्या होता है, ब्रेक फेलियर अगर हो जाए तो क्या करना है, टोइंग के क्या कुछ रूल्स होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिक नॉलेज अबाउट प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में 1988 का जो, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एसेंशियल नॉलेज अबाउट व्हीकल पॉल्यूशन उसके बारे में भी हम कवर करने
करने की कोशिश करेंगे। अवेयरनेस अबाउट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग एंड ऑफेंस रिलेटेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं हमारे पास। आरसी जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो चाहिए होता है। लाइसेंस चाहिए होता है, इंश्योरेंस चाहिए होता है। उन तीनों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और प्रीवियस से जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको कवर करने की इसमें कोशिश करेंगे। मोटर पार्ट्स एंड इट्स रिपेयर, हम उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों में भी जाने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक कि व्हीकल में कौन कौन से टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हमारे जो है डेली यूजेज वाली चीज़ें होती है जो हमें पता होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो जो भी हम इस बुक में पढ़ेंगे तो ये पढ़ने के बाद हम पूरी जो व्हीकल है उसका जो है इंजन खोलने बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को पता होनी चाहिए, एक ड्राइवर को पता होनी चाहिए, हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। जस्ट लाइक हम कवर करेंगे कि गाड़ी में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, जैसे कि हम डैशबोर्ड के बारे में, सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या बोलते हैं व्हीकल फॉर इंजन, किस लुब्रिकेंट्स कौन कौन सा यूज़ होता है, फ्यूल पंप और क्लच ब्रेक इनकी क्या वर्किंग होती है, टायर के बारे में हम पढ़ेंगे या उनके चेंजिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जितनी भी डेली बेसिस पे चीज़ें एक ड्राइवर फेस करता है उन सब के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद लेक्चर। बाकी अगर आपको ये बुक जो है वो चाहिए तो ये ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, रीजनेबल प्राइस में ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। इस बुक में ये एक वन स्टॉप जो है सोल्यूशन रहने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है ड्राइविंग का, JKSSP ड्राइविंग का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर दें क्योंकि आपको बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वहीं पे मिल जाती हैं। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है वो रहने वाला है बेसिक रोड रूल्स, ड्राइविंग मेथड्स एंड स्पीड लिमिट्स। जस्ट अ सेकंड। तो सबसे पहले हम बेसिक रोड रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि जो चीज़ें हम रियल लाइफ में फॉलो करते आए हैं, या आप में से बहुत से लोग ड्राइविंग जो कर रहे हैं, या आप में से बहुत से लोगों ने ड्राइविंग टेस्ट भी पास कर लिया है, इट मीन्स यू आर मतलब आप एक अच्छे ड्राइवर हैं और आपके पास लाइसेंस भी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, रियल लाइफ में फॉलो नहीं करते हैं। तो ये जो बुक्स है ये हमें बताएगी कि कौन कौन सी ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, और इसमें से ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको भी नहीं पता होंगी, जो बहुत सारे लोग जो है फॉलो ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि ये भी कोई चीज़ होती है। तो आज हम उन चीज़ों को कवर करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने माइंड को ओपन करना है। वट एवर इज़ रिटन हियर इट इज़ अ रूल बुक, ये जो है ये कानून है, ये लॉ है, तो हमें इस चीज़ को एज इट इज़ फॉलो करना है। वट एवर इज़ देयर इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, कि अगर हमने कोई हैंड जेस्चर देना है तो उसके पीछे भी साइंस है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये चीज़ ऐसे होगी तो इसका इम्पैक्ट ऐसे होगा। ठीक है, सबसे पहले हम रोड सेफ्टी इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। रोड सेफ्टी इन इंडिया इज गवर्न प्राइमरी बाय मोटर व्हीकल एक्ट 1988। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है वो व्हीकल एक्ट की जो डेट है आगे वो बदल दें, 1989 लिख दें, 1990 लिख दें। तो आपने याद रखना है कि हमारी जितनी भी रोड सेफ्टी है इंडिया में उसको फॉलो करने के लिए उसको गवर्न करता है, कौन करता है, सिर्फ एक एक्ट करता है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड इट्स अमेंडमेंट्स। और इसमें बार बार अमेंडमेंट किए कर दी जाती हैं। जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे हमारे पास EVs यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नहीं थे उस टाइम। अगर थे भी मतलब नहीं थे, आप कह सकते हो नहीं थे। तो अब हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आ गई। अब हमें उनके लिए भी तो रूल्स बनाने हैं, तो जब हम उनके लिए रूल्स बनाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, अमेंडमेंट्स करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, हम कुछ जो है लॉज जो है बदलेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो भी इंडिया में रोड सेफ्टी है उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास ये एक एक्ट है और इसमें एक्ट किए गए बदलाव भी हैं। These laws are designed to regulate ट्रैफिक मतलब इन ये जो लॉज हैं ये हमें रेगुलेट करते हैं, ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं, एक्सीडेंट्स को कम करने की कोशिश करते हैं, रिड्यूस एक्सीडेंट्स। हमारा मतलब मकसद क्या होना चाहिए कि एक्सीडेंट बढ़े या कम हो, ऑब्वियसली रिड्यूस होने चाहिए। एंश्योर सेफ्टी मूवमेंट्स, तो हम ये एंश्योर करते हैं कि सेफ्टी हो, सेफ्टी मूवमेंट्स हो, हर कोई सेफली जो है ट्रैवल करे। ऑल द रोड यूज़र्स, जो जितने भी मतलब लोग हैं जो रोड्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हम सेफ जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करें इन एक्ट्स के थ्रू। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। वन ऑफ द लार्जेस्ट का मतलब नहीं होता कि इंडिया इज़ द फर्स्ट या इंडिया इज़ द सेकंड, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट का मतलब है कि टॉप 5 टॉप 10 में इंडिया आता है। ठीक है, इंडिया का जो रोड नेटवर्क है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, यानी कि अगर लार्जेस्ट में 10 लोग हैं, 10 कंट्रीज हैं, तो इंडिया इज़ वन ऑफ देम विद डाइवर्स यूज़र्स। इसमें कौन कौन से यूज़र्स आते हैं, कार्स यूज़र्स आते हैं, बाइक यूज़र्स आते हैं, ट्रक्स आते हैं, पेडेस्ट्रियन आते हैं, एनिमल्स शेयरिंग आती है। द सेम रोड देयरफॉर डिसिप्लिन एंड अवेयरनेस आर एसेंशियल। अब यहाँ पे कह रहा है कि मतलब
हमारे जो इंडिया का जो रोड नेटवर्क है बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, दुनिया में मतलब टॉप मोस्ट में हमारा जो है रोड नेटवर्क आता है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रक चल रही हैं, सिर्फ गाड़ियाँ चल रही हैं या सिर्फ पैदल चलने वाले लोग चल रहे हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें हमें ये समझना है कि हमें गाड़ियाँ भी चल रही हैं, वहाँ पे बाइक्स भी चल रही हैं, ट्रक्स भी चल रहे हैं, पैदल भी लोग चल रहे हैं, अच्छा जानवर जो है वो भी उस रोड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो जब इतने सारे मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं तो इतनी सारी मल्टीपल चीज़ों के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तभी हम दूसरों की एक दूसरे की सेफ्टी को का जो है ध्यान रख सकते हैं। आप मान के चलो कि एक जगह है वहाँ पे एनिमल्स क्रॉस कर रहे हैं, एक जंगल है वहाँ से बीच में से रोड जा रही है, एनिमल तो क्रॉस करेगा। अब अगर हम वन है वहाँ पे बिना अनरेगुलेटेड ही गाड़ियों को खुला छोड़ दिया तो ऑब्वियसली किसी ट्रक के नीचे कोई जानवर मर जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन और अवेयरनेस हर जगह फॉलो की जाए। फिर उसके बाद है ट्रैफिक रूल्स आर नॉट जस्ट लीगल ऑब्लिगेशन, इट इज़ नॉट जस्ट लीगल ऑब्लिगेशन, दे आर लाइफ सेविंग प्रिंसिपल्स। ट्रैफिक एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपसे कहा जाता है कि एक हाईवे पे 40 की स्पीड रखनी है तो इट इज़ नॉट, मतलब ये सिर्फ एक कानून नहीं है कि 40 की स्पीड रखनी है, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये लाइफ सेविंग है। हो सकता है आगे आपके मतलब जंप्स ऐसे वो रखे हों, स्पीड ब्रेकर्स रखे हों, और स्पीड ब्रेकर इतने खतरनाक रखे हों आगे कि अगर आप 40 प्लस यानी कि 50 की स्पीड में जाएंगे तो आपका जो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए वो एक लाइफ सेविंग इंस्ट्रक्शन है। इट इज़ नॉट जस्ट कि सिर्फ कानून नहीं है कि तुम्हें कानून बता दिया और तुम सोच रहे हो मैंने कानून तोड़ दिया मैं खुश हो गया, नहीं, ये एक लाइफ सेविंग प्रिंसिपल्स होता है। अगर किसी मोड़ पे कहा गया है कि ड्राइव स्लो, इसका मतलब है कि आगे मोड़ जो है वो खतरनाक है, स्टीप है, यू टर्न है, अगर आप उस यू टर्न से थोड़ा सा भी मिस हो गए तो नीचे बहुत बड़ी खाई है। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अ रूल, इट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रिंसिपल। आपको ये चीज़ समझनी है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राइविंग इन इंडिया, कीप लेफ्ट रूल। आपको पता है कि जब भी हम ड्राइव करते हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, हमारे यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। अगर यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है तो सामने वाला यहाँ से आ रहा है, समझ लो आप अगर कोई यहाँ से जा रहा है, सामने वाला यहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी कहाँ रखूँगा, लेफ़्ट साइड रखूँगा। अगर ये बंदा यहाँ से आ रहा है तो इसकी लेफ़्ट साइड ये वाली होगी। तो हमारे यहाँ का जो रूल फॉलो होता है, हमारे यहाँ लेफ़्ट रूल फॉलो होता है। अगर हम फॉरेन्स में देखें तो फॉरेन में क्या हो रहा होता है, कीप राइट मतलब रूल वहाँ यूज़ होता है। राइट यूज़ का मतलब कि अगर मेरी व्हीकल यहाँ से जा रही है तो सामने वाली की व्हीकल यहाँ से आएगी, ऐसे रोड्स को हम फॉलो करेंगे। लेकिन इंडिया में हम लेफ़्ट जो साइड है उसको फॉलो करते हैं। व्हीकल मस्ट ऑलवेज ड्राइव ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, व्हीकल को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द रोड जो है वो ड्राइव करना है। द राइट साइड इज़ यूज मेनली फॉर ओवरटेकिंग, राइट साइड हम कब यूज़ करते हैं, मेनली ओवरटेकिंग के लिए हम राइट साइड यूज़ करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब हम राइट साइड कैसे ओवरटेक करेंगे। देखो ये हमारे पास एक रोड है, ठीक है, ये एक हमारे पास रोड है, ये हमारे पास उसका जो है मतलब जो है बाउंड्री है जो बीच में से होती है रोड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये रोड मेरी खाली है, तो मैं यहाँ से ओवरटेक करूँगा राइट साइड से और यहाँ से जाके फिर से अपनी लाइन में जुड़ूंगा। ये कह रहा है कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो हम लेफ़्ट साइड से ड्राइव करते हैं, इंडिया का रूल है। दूसरी चीज़, अगर मुझे जो है ओवरटेक करना है तो मैं राइट साइड से ओवरटेक करूँगा, ठीक है। राइट साइड इज़ मेनली यूज फॉर ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल होते हैं, ओवरटेक ओनली फ्रॉम द राइट साइड, ओनली फ्रॉम द राइट साइड। अब अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे पता है मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ, मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड से चल रहा हूँ और कोई जानबूझ के आके मुझे इस साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोलिजन होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोनों को। तो इसलिए है कि अब ऑलवेज जब भी हमने ओवरटेक करना है तो हम राइट साइड से ओवरटेक करेंगे और सामने आने वाली गाड़ी का भी ध्यान रखें। एंश्योर क्लियर विजिबिलिटी, हमारे पास क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए। मान के चलो अगर ऐसे रोड है, कर्व्स वाली रोड है, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके जो है इसका ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हूँ और सामने से व्हीकल तो अपने साइड से आ रहा है, मुझे ना व्हीकल दिखा ना व्हीकल को मैं दिखा, तो यहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस हैं। तो इसलिए ओवरटेक हमेशा स्ट्रेट रोड पे करी जाती है और वहाँ पे करी जाती है जहाँ पे क्लियर विजन हो, यानी कि सामने से आ रही गाड़ी का क्लियर विजन हमें दिखाई दे रहा हो। नो ऑन कमिंग ट्रैफिक, यानी कि सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा तो हम वहीं पर क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे। और लाइन का डिसिप्लिन हम मेंटेन करेंगे। लाइन का डिसिप्लिन का क्या मतलब है, स्टे विद इन योर लेन, यानी कि अगर यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे व्हीकल है, यहाँ पे व्हीकल है, यहाँ पे व्हीकल है, यहाँ पे व्हीकल है, मुझे पता है कि वहाँ पे लोग सारे अपनी अपनी जगह रुके हुए हैं और मैं बीच में आके इसको ओवरटेक करने की कोशिश करके यहाँ पे आ जाऊँ, सामने से व्हीकल आ रहा है, ना मैं इधर जा सकता हूँ, ना मैं इधर जा सकता हूँ, ना इधर ना इधर। इसका मतलब मैंने पूरे ट्रैफिक को क्या कर दिया, डिसरप्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं
लेन डिसिप्लिन, यानी कि लाइन के डिसिप्लिन में रहो। हो सकता है कि ये वाला अगर वेट कर रहा है तो इसका मतलब सामने कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए ये वेट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टे विद इन योर लेन को हमने फॉलो करना है। अवॉइड जिगजैग ड्राइविंग ऑन सडन लाइन चेंजेस। अगर कहीं पे सडन लाइन चेंजेस हैं या मतलब करने की कोशिश कर रहे हो आप, तो वो चीज़ गलत है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप स्ट्रेट रोड पे ऐसे ऐसे चल रहे हो, अब ये चीज़ तो ऑब्वियसली गलत है। या आप सडन लाइन चेंजेस कर रहे हो, यानी कि कभी इधर जा रहे हो, जो 3-4 लाइन्स है, ठीक है, आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो, तो ऑब्वियसली पिछले वालों को आप डिस्टर्ब कर रहे हो कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है ये लोग ये कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जाएँ। तो ये चीज़ भी हमने अवॉइड करनी है। यूज़ इंडिकेटर्स बिफोर चेंजिंग लाइन्स। अगर मैं सामने से कहीं जा रहा हूँ तो मैं इंडिकेटर दूंगा कि यस मैं राइट साइड को मुड़ रहा हूँ, तो मैं इंडिकेटर दूंगा। इंडिकेटर्स का भी यूज़ करना है मैं। फिर उसके बाद आता है रोड सिग्नल कैटेगरीज। रोड सिग्नल में कुछ कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? मैंडेटरी, कॉशियस, इन्फॉर्मेटरी। सबसे पहले होते हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है कि मस्ट फॉलो, यानी कि इट मस्ट, मतलब इट हैज़ टू बी फॉलोड, यानी कि इसके पीछे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे कि आपका हेलमेट है, अगर आपने हेलमेट ऑप्शनल होता तो कोई नहीं पहनता, लेकिन इट इज़ अ मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी का मतलब होता है कि ये आपको करना ही करना है, ठीक है, ये हेलमेट है। कॉशनरी क्या साइन होता है? कॉशनरी साइन का मतलब होता है कि प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि एक जो है आप रोड पे जा रहे हो, सामने लिखा गया है कि एक साइन बना हुआ है कि आगे से क्या हो रहा है, पत्थर गिरते हैं यहाँ पे, ये एक साइन है। तो इसका क्या मतलब है? आप उस रास्ते से जाना छोड़ दोगे? नहीं, आप जाओगे, आप वो पाथ जो है, वो रोड जो है, वो फॉलो करोगे। लेकिन कहा गया कि आप ध्यान रखो। क्या कहा गया? वहाँ ध्यान रखो, कॉशियस रहो, यानी कि अगर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो या तो आप आगे चले जाओ या रुक जाना, पीछे आ जाना, रिवर्स लगा जाना। तो इसका मतलब ये है कि ये होता है कि अवेयर करने के लिए, कि सामने वाले को पता रहे कि यहाँ पे पत्थर गिरते हैं, उसको बोलते हैं कॉशनरी साइंस। फिर आता है इन्फॉर्मेटरी साइंस। इन्फॉर्मेटरी साइंस का मतलब ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप कहीं से जा रहे हो, ठीक है, जाते हुए आपको आगे से ऐसे शेप का दिखा हुआ, एरो दिखा हुआ, इसका मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई आगे से यू टर्न है, थोड़ा ध्यान से रहे, स्पीड कम कर ले। यहाँ आगे जाके ऐसा साइन बना हुआ, तो इसका मतलब यार यहाँ से आगे जाके जिगजैग रोड आने वाली है, थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ कहा जा रहा है कि आप ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी साइन होता है कि आगे चल के एक ओवरटेक है, तो ऐसा साइन हो, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप सोचोगे कि नहीं, अभी ओवरटेक नहीं करता हूँ, यहाँ रिस्क है। साइन बता रहा है कि आगे ओवरटेकिंग का जो है वो लाइन अवेलेबल है, तो मैं आगे चल के करूँगा। तो इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेटरी। तो 3 तरीके के साइन होते हैं जो मैंने आपको बताए, मैंडेटरी, कॉशियनरी और इन्फॉर्मेटरी। ठीक, अब हम यहाँ पे चलते हैं। देयर आर स्टैंडर्डाइज्ड अंडर इंडियन लॉज, ठीक है। अब इंडियन लॉज के अंडर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें फॉलो करने ही करने हैं। अब हम उनके बारे में ज़रा सा जो है बात करने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एसेंशियल सेफ्टी रूल्स। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी सेफ्टी रूल्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इसमें क्या क्या होता है? इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक है हेलमेट और एक है सीट बेल्ट्स। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का चालान होते हुए। किस चीज़ का चालान होता है? हेलमेट का और सीट बेल्ट्स का। क्यों? क्योंकि वो एसेंशियल है, वो ज़रूरी है। अगर वहाँ पे लिखा होगा कहीं पे कि आपने अपनी जो विंडोज़ हैं, आपने अपनी गाड़ी गंदी करके रखी है, मान लो मिट्टी लगी हुई है आपकी गाड़ी में, तो क्या आपको कोई उस चीज़ पे चालान कर सकता है? हालांकि विंडोज़ पे नहीं, मतलब मिरर जो है उस पर नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी गाड़ी गंदी है तो क्या मतलब ज़रूरी है आपकी गाड़ी साफ़ होना? नहीं। क्यों? इसलिए इसके आपका चालान नहीं हो सकता। लेकिन हेलमेट, सीट बेल्ट ज़रूरी है। अगर आपने हेलमेट ही नहीं पहना, आपकी गाड़ी साफ़ सुथरी है, फिर भी आप पे चालान हो सकता है। अगर आपकी बाइक गंदी है, आपने हेलमेट पहन रखा है, तो ट्रैफिक वाला आपको गंदी बाइक पे थोड़ी चालान करेगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट नेसेसरी। वट नेसेसरी इज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्या? हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट्स आर मैंडेटरी फॉर राइडर्स एंड पिलियन पैसेंजर्स। अब यहाँ पे हमारे जो JNK में कुछ रूल्स हैं, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन रूल है कि पिलियन होता है जो पीछे बैठा हो बाइक पे, दोनों के पास हेलमेट होना चाहिए। अब हमारी कुछ सिटीज़ हैं जो छोटी हैं, जस्ट लाइक रजौरी, जस्ट लाइक डोडा, जस्ट लाइक पुलवामा, जस्ट लाइक, नहीं पुलवामा श्रीनगर के साथ है तो थोड़ा सा शायद वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल हो सकते हैं, जस्ट लाइक शोपियान, कुपवाड़ा। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, ये थोड़े से मतलब कम पॉपुलेशन वाले एरियाज हैं। यहाँ पे अभी तक जो है पिलियन, यानी कि जो पीछे बैठा हुआ राइडर है, उसके लिए हेलमेट अभी जो है मैंडेटरी नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब मैंडेटरी इन द सेंस लोकल अथॉरिटीज़ इसको कहीं ना कहीं से टॉलरेट करेंगे। छोटा एरिया है, छोटी जगह है। यहाँ पे जो राइडर्स है मोस्टली अपनी स्पीड जो है 40 रखता है, 40+। हमारे रोड्स ही नहीं है, हमारे यहाँ इतना ट्रैफिक ही नहीं है, तो लेट इट बी टू 1 पर्सन, यानी कि राइडर्स के लिए जो है हेलमेट पहनना ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो ठीक है,
ठीक है, बाकी तक अभी तक एडवाइजरी नहीं है कि पीछे जो पैसेंजर बैठा उसके लिए भी ज़रूरी। हालांकि इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंगली पिलियन के लिए भी हेलमेट मैंडेटरी है और राइडर के लिए भी हेलमेट मैंडेटरी है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, राइडर को भी लगेगी और पिलियन को भी लगेगी। क्या आप ये कह सकते हो कि राइडर को ज़्यादा लगेगी इसलिए उसको हेलमेट दिया गया है और पिलियन को कम लगेगी इसलिए उसको हेलमेट नहीं दिया गया? नहीं, रूल्स कहते हैं कि दोनों जो है, जो भी बाइक पे जो है सवार हैं, बाइक पे ट्रैवल कर रहा है, दोनों के लिए हेलमेट मैंडेटरी। सीट बेल्ट्स आर कंपलसरी फॉर ऑल पैसेंजर फ्रंट एंड रियर। अब यहाँ पे आता है, आपने हमेशा ये चीज़ नोट की होगी, जैसे ही हमें ट्रैफिक पुलिस दिखती है हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम ट्रैफिक पुलिस में ये करने की कोशिश करते हैं कि हम सीधा जल्दी क्या करते हैं, ड्राइवर जो है वो अपनी सीट बेल्ट पहनने की कोशिश करता है। क्या करता है? सीट बेल्ट पहनने की कोशिश करता है। अब ऐसा क्यों होता है कि वो सीट बेल्ट पहनने की कोशिश करता है? क्यों? वो इसलिए सीट बेल्ट पहनने की कोशिश करता है कि उसको लगता है कि जैसे ही चालान होने वाला होगा तो जो चालान वाला पुलिस ऑफिसर है वो मेरे पास आएगा और मेरी सीट बेल्ट चेक करेगा। लेकिन वो आपने कभी देखा पिछले वाले जल्दी सीट बेल्ट नहीं पहनते? क्यों? क्योंकि उतने स्ट्रिक्टली रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं। हालांकि सीट बेल्ट इतनी ही ज़रूरी इसके लिए जितनी ड्राइवर के लिए, सीट बेल्ट इतनी ही ज़रूरी इसके लिए जितनी इस बंदे के लिए। इसका मतलब हमारे लॉज कहते हैं कि सीट बेल्ट जो है वो कंपलसरी है सभी पैसेंजर्स के लिए, चाहे वो ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो। ठीक, ये हमने पहली चीज़। ड्रंक ड्राइविंग का क्या मतलब होता है कि आप नशे की हालत में, आप होश में ना होकर तब अगर आप ड्राइविंग करते हो तो वो इलीगल है। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि आप जब होश में हो ही नहीं तो आप कैसे ड्राइव कर सकते हो? आप नहीं कर सकते ड्राइव, तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। लीड्स टू फाइन्स, पर इसकी अगर आप ऐसा करते हो तो आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है, लाइसेंस आपका सस्पेंड हो सकता है और आप इम्प्रिजनमेंट भी फेस कर सकते हो। अगर कोई शख्स जो है ड्रंक करके या नशे की हालत में या जिसको होश नहीं है वो ड्राइव कर रहा है तो उसको सज़ा भी हो सकती है। अगर उसने इतना बड़ा क्राइम किया है, लाइसेंस भी उसका सस्पेंड हो सकता है। अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी कि एक बार पकड़ा गया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पकड़ा गया तो लाइसेंस ही काट दो उसका, कि उसको ड्राइविंग करने का हक ही नहीं है। या तो स्टार्टिंग में आपने मतलब एक बार कर दिया तो पुलिस वाले आपको क्या कर देंगे, 10,000 का फाइन कर देंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं करना। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं अगर आप ड्रंक एंड ड्राइव करते हो, हालांकि नहीं करनी चाहिए। नो मोबाइल फ़ोन यूज़। अब ऐसा है कि आप बीच में बैठ के जो है गेम खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो और साथ में ड्राइव कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपना नुकसान कर ही रहे हो, सामने आने वाली किसी इनोसेंट फैमिली को भी नुकसान कर दोगे। तो इसलिए मोबाइल यूज़ करना भी प्रोहिबिटेड है ड्राइवर के लिए अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो। यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग इज़ इलीगल एंड डेंजरस। ठीक है, ये चीज़ इलीगल और डेंजरस। अगर ये बंदा मोबाइल फ़ोन यूज़ करे तो कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि मोबाइल गाड़ी तो ये चला रहा है, तो उसके लिए नहीं है कि ये रूल जो है राइडर के लिए और ड्राइवर के लिए। स्पीड लिमिट्स। अब मैंने आपको ऑलरेडी पहले ये चीज़ समझा चुका हूँ कि स्पीड लिमिट नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक, स्पीड लिमिट क्या होती है? स्पीड लिमिट ये होती है कि अगर आप स्ट्रेट हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा हाईवे बना दिया गवर्नमेंट ने, 4 लाइन है। अब यहाँ पे अगर आप 40 की स्पीड में चलोगे तो आप बेवकूफ़ दिखोगे। क्यों? क्योंकि भाई हाईवे बना हुआ बहुत अच्छा रोड है, वहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, मतलब 10 किलोमीटर तक ये स्ट्रेट रोड है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे गवर्नमेंट चाहेगी आप स्पीड से जाओ, आप 120 की स्पीड से जाओ, मतलब ये मैक्सिमम स्पीड। वहाँ गवर्नमेंट लिमिट मिनिमम स्पीड नहीं लगाएगी, वहाँ गवर्नमेंट बोलेगी मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम का मतलब 140 भी हो सकता है, तो 140 की स्पीड में जाओ, जितना मर्जी तेज़ जाओ, 140 की स्पीड में तुम जा सकते हो। अब हमारे पहाड़ों का मतलब क्या है, हम कश्मीर के किसी पहाड़ पर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है वहाँ गवर्नमेंट साइन लगाएगी 120 स्पीड? नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगर हमने 120 मैक्सिमम कर दिया लोग 110 पे चलाएंगे तो सीधा जाके नीचे खाई में गिरेंगे। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ गवर्नमेंट बोलेगी 40 to 50, तुम 50 की स्पीड से चल सकते हो। ठीक, तो इस तरीके के हमारे पास स्पीड लिमिट्स होती हैं। ऑलवेज फॉलो स्पीड लिमिट्स सेट बाय अथॉरिटीज़। जो भी अथॉरिटी ने स्पीड लिमिट सेट किया आप उस पर चल सकते हो। ओवर स्पीडिंग इज़ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। सबसे मेजर कॉज क्या है एक्सीडेंट का? ओवर स्पीडिंग है। अब आप मान के चलो एक जगह है, कोई सिटी है, शोपियान की एग्जांपल ले लेते हैं हम। शोपियान में क्या है, शोपियान में बहुत लिमिटेड गाड़ियाँ हैं, यानी कि अभी मतलब इतना पॉपुलेशन नहीं है उसकी एज़ कम्पेयर टू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, शोपियान की बात करते हैं। अगर सब लोग जो हैं 40 की स्पीड में चल रहे हैं, मतलब 40 उन्होंने मैक्सिमम रखा है, 40 से ज़्यादा कोई चल ही नहीं रहा। अब यहाँ से 40 की स्पीड में कोई गाड़ी आ रही है, यहाँ पे भी 40 की स्पीड में गाड़ी आ रही है। जब उनको लगेगा कि हमारा कोलिजन होने वाला है, किसी एक की गलती है, तो 40 की स्पीड जो है वो कंट्रोलेबल है, यानी कि ये लोग कंट्रोल करके अपना डैमेज जो है वो बचा सकते हैं। यानी कि 40 की स्पीड में ये लोग अपनी गाड़ी का मतलब 20% नुकसान जो है वो करेंगे, 80% नुकसान बचा देंगे।
अब जब इन्होंने 80% नुकसान बचाया तो यहाँ पे ड्राइवर भी सेफ़ है, ये वाला ड्राइवर भी सेफ़ है। अब वहीं अगर हम स्पीड कर दें 140 की, अब इन्होंने 20% बचाया नहीं है, 80% टू 100% इन्होंने अपना गाड़ी का भी नुकसान करना है और ख़ुद का नुकसान भी करना है। अब यहाँ पे आपको पता चला कि जो ओवर स्पीडिंग होती है, ज़्यादा स्पीड होती है, वो हमेशा क्या होती है, ये कॉज बनती है किस चीज़ का, मेजर एक्सीडेंट्स का। ठीक, तो अगर हम कम स्पीड करेंगे तो हम कंट्रोल कर लेंगे जब हमें इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। 5 जो पॉइंट है वो है राइट ऑफ वे रूल्स। ठीक है, जो रास्ता होता है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? अब ऐसा नहीं कि आपने जो है नई नई वैगनर ले ली तो इसका मतलब आप रास्ते पे किसी को चलने ही नहीं दोगे। आपने नई नई फॉर्च्यूनर ले ली तो बाकी तो गए। आपने देखा होगा थार, अब तो रॉक्स आ गई है। आपने देखा होगा थार बहुत कंट्रोवर्सीज़ में रहती है। क्यों? क्योंकि जहाँ से लोग घुसते हैं बस लोगों को उड़ाते हुए जाते हैं। बहुत बदनाम हो गई ये वाली गाड़ी। क्यों? इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी ने थार ले ली तो वो रास्ते पे चलने वालों को चलने ही नहीं देगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाले हैं हैव प्रायोरिटी एट क्रॉसिंग्स। अगर कोई पैदल चल रहा है यार, उसको भी तो क्रॉस करना है, ये रास्ता है पूरा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रॉसिंग बनाई है, इसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं ना, ऐसे ज़ेब्रा के शेप का बना होता है यहाँ पे। अब तुम्हारे पास थार है, तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है, तुम्हारे पास वैगनर है। इसका क्या मतलब है? जिसके पास गाड़ी नहीं है वो यहाँ से पैदल ना गुजरे, वो अपने काम पे ना जाए। इसका मतलब जितना हक तुम्हारा है उतना हक इसका भी है। व्हीकल्स ऑन द मेन रोड है प्रायोरिटी। व्हीकल्स ऑन द मेन रोड, अगर कोई मेन रोड की व्हीकल है तो उसको प्रायोरिटी है। व्हीकल ऑन द मेन रोड का मतलब है कि यहाँ से थार वाला जा रहा है, यहाँ बाइक वाला आ रहा है, मतलब दूसरी रोड से आ रहा है, मेन रोड पे चलने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इस व्हीकल को प्रायोरिटी है, यानी कि जो हाईवे पे ऑलरेडी चल रहा है उसकी प्रायोरिटी। ये जो बाइक वाला है ना, ये सीधा घुस के रोड पे नहीं घुस सकता, ये पहले पीछे देखेगा, इस साइड नज़र घुमाएगा कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। जब इसको खाली स्पेस मिलेगा ये तब मेन रोड ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज मेन रोड में प्रायोरिटी किसकी है? इन बंदों की है। एट इंटरसेक्शंस गिव वे टू व्हीकल्स फ्रॉम राइट साइड। जब इंटरसेक्शन होता है तो आपने रास्ता उस व्हीकल को देना है जो राइट साइड से आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑलवेज यील्ड टू इमरजेंसी व्हीकल। अगर कोई इमरजेंसी व्हीकल जस्ट लाइक फायर इमरजेंसी, एम्बुलेंस, पुलिस और भी बहुत सारी हो सकती हैं इमरजेंसी व्हीकल्स, तो ये जो इमरजेंसी व्हीकल है तो इनको हमने हमेशा प्रायोरिटी देनी है, यानी कि अपनी गाड़ी साइड में लगा देनी है और इनको सीधा जगह दे देनी है आगे से। ठीक, ये वाली चीज़ आपने हमेशा फॉलो करनी है। इट इज़ इन रूल्स। और आप भी हमेशा ये चीज़ जब भी ड्राइव करो तो इस चीज़ को फॉलो रखो कि आपका 1 सेकंड किसी की जान बचा भी सकता है। और अगर आपने एटीट्यूड दिखाया एम्बुलेंस ही है, छोड़ो यार मैं यहीं पे रहता हूँ, तो आपका 1 सेकंड जो है बिना कुछ किए आप किसी की जान भी ले सकते हो। ठीक है, वो शख्स बच सकता था अगर आप उनको उसको साइड दे देते। तो यहाँ पर आपने एम्बुलेंस, फायर एंड एमरजेंसी, पुलिस, इन जैसे कुछ भी जितने भी अथॉरिटीज़ हैं जो इमरजेंसी में काम कर रहे होते हैं, आपने उनको जो है हमेशा रास्ता देना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? रूल्स फॉर डिफरेंट रोड यूजर्स। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है रोड यूज़र जो हैं उनके लिए भी बहुत सारे जो है रूल्स हैं। अब अगर हमने गाड़ियों वालों के लिए रूल बनाए, जो पैदल चलने वाला उसके भी तो रूल बनेंगे। अगर उसके लिए रूल ना बनेंगे वो बेचारा तो फिर डांस करते करते सामने जाएगा। डांस इन द सेंस वो मज़े मज़े से गुजरेगा, तो ऐसा तो नहीं है बाकी लोग उसके लिए रुके हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपनी स्पीड 5 की रखेगा, बिल्कुल लेट के जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पैदल चलने वाले होते हैं, पेडेस्ट्रियन होते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स हैं। यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग और फुटपाथ। अगर यहाँ पे फुटपाथ बना हुआ है, हालांकि इंडिया में क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं मोस्टली बाइकर्स, वो इस ट्रैफिक से बचने के लिए इस पे अपनी बाइकें और स्कूटियाँ जो हैं चढ़ा देते हैं। तो पैदल वाला बंदा तो कहाँ से जाएगा? बट स्टिल ठीक है, हम ज़रा कोशिश करते हैं कि हम ठीक तरीके से ही चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। ये बना है फुटपाथ, ठीक है, ये बनी है रोड। अब एक पेडेस्ट्रियन के लिए ये है कि वो इस फुटपाथ पे चले, ना कि नीचे से चले। नीचे से चलेगा कोई गाड़ी आके उसके साथ हिट कर जाएगी तो उसको भी नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर उसके लिए फुटपाथ बना है तो वो फुटपाथ पे ही चले। दूसरा है यूज़ ज़ेब्रा जो क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट ने या मतलब अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे रास्ता दे रखा है, आप यहाँ से क्रॉस करो। क्या ज़रूरत है आप यहाँ से क्रॉस करोगे? जहाँ पे पेड़ लगे हैं, जहाँ पार्क बना हुआ है, जहाँ पे बाउंड्री वाल लगी है, आप इस बाउंड्री वाल पे चढ़ोगे, फिर उतरोगे, फिर चढ़ोगे, फिर आगे जाओगे। ये जो कोशिश होती है ये गलत होती है। आपने ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है आपने वहीं से जो है क्रॉसिंग करनी है। अवॉइड जॉय वॉकिंग। जॉय वॉकिंग क्या होता है? मटक मटक के चलना। लाइक मैंने एयरफोन्स पहने,
सिद्धू मूसेवाले का गाना सुन रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। तो जब मैं ऐसे एटीट्यूड में चलूँगा, बिल्कुल मज़े मज़े से चलूँगा कि गाड़ी वालों तुम में से हिम्मत है तो मेरे साथ कुछ छू के दिखाए, तो जब छू के जाएगा तो फिर मुझे छूने वाली जो है वो हालत नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें जॉय वॉकिंग नहीं करनी है, कॉशियस होके बहुत मतलब ध्यान लगा के हमें क्रॉस करना है कि कौन सी व्हीकल आ रही है, कहाँ से जा रही है, किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ध्यान से हमें क्रॉस करना है। अब आते हैं साइकिलिस्ट। साइकिल वाले भी बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं रोड पे, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। यूज़ डेजिग्नेटेड लेन्स वेयर अवेलेबल। अब ऐसा है कि ट्रक चल रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रक चल रहा है, ये एक ट्रक चल रहा है, ये एक ट्रक चल रहा है, आप मेन हाईवे पे हो, भले ही ये ट्रक स्लो चल रहे हैं, अब कोई साइकिल वाला बीच में घुसने की कोशिश करेगा, करते करते इतना बड़ा ट्रक ये लोग हैंडल कर रहे हैं, इस हैंडल के बीच में घुसने की कोशिश करेगा, ये दोनों आपस में आके जब जुड़ने की कोशिश करेंगे तो इस बंदे का नुकसान हो जाएगा, बीच में हो सकता है ये पूरे का पूरा वो हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए इसको। तो यहाँ पे जो है साइकिलिस्ट के लिए ये अवेयरनेस है, यहाँ पे इस साइकिलिस्ट के लिए कहा गया है कि आप अपनी जो डेजिग्नेटेड लाइंस होती हैं, डेजिग्नेटेड लाइंस का मतलब क्या होता है, मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या किया गया है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में एनकरेज करते हैं लोगों को कि व्हीकल कम यूज़ करो क्योंकि पॉल्यूशन होता है उससे। अगर लोग व्हीकल कम यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा, उससे क्या चीज़ जो बेनिफिट होगा, उससे ये बेनिफिट होगा कि जो पॉल्यूशन कम होगा और लोग भी जो हैं हेल्दी रहेंगे, हेल्दी इन्वायरमेंट में सांस लेंगे। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बनाया हुआ पैदल चलने वाले लोगों के लिए, ये रास्ता बना है साइकिलिस्ट के लिए। तो इसका मतलब साइकिलिस्ट हमेशा अपने रास्ते पे चलेगा, पैदल अपने रास्ते पे चलेगा और गाड़ियाँ अपने रास्ते पे चलेंगी, ठीक। यूज़ रिफ्लेक्टर्स लाइट एट नाइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली आपने जितनी भी साइकिल्स देखी होंगी उनमें मोस्टली जो है इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट्स है वो नहीं होते, मिसिंग होते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, उसमें ये होता है कि लाइट नहीं होती। अब यार साइकिल है तो उसमें इंजन नहीं है, उसमें कुछ और नहीं है, तो मोस्टली हमारी जो साइकिल्स होती हैं उसमें नहीं होती लाइट्स। लेकिन जब आप आगे चल रहे हो तो लोगों को दिखेगा अभी तो ये गाड़ी जा रही है, ठीक है, आगे साइकिलिस्ट वाला ऐसे ही तो दिखेगा उसको। अब जब इस साइकिलिस्ट का पता ही नहीं चलेगा इस ड्राइवर को रात को, तो कैसे वो उसको देखेगा, वो तो ऑब्वियसली इसको हिट करके जाएगा। लेकिन आजकल के टाइम पे आपको पता है कि रिफ्लेक्टर्स आते हैं। रिफ्लेक्टर्स का क्या मतलब है, जब इसकी हेडलाइट इसके उस रिफ्लेक्टर रेड कलर के रिफ्लेक्टर पे पड़ेगी तो ये इसको दिख जाएगा कि सामने कोई चल रहा है, ठीक है, तो ये इसको अवॉइड करके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। इसलिए कहा जाता है रिफ्लेक्टर्स को हमने यूज़ करना है जब हम रात में जो है चलें, तो लाइट का भी यूज़ करें। टू व्हीलर राइडर। अब टू व्हीलर राइडर्स के लिए हमारे पास क्या जो है रूल्स हैं, मस्ट कैरी वैलिड लाइसेंस। आप बिना लाइसेंस के बाइक नहीं चला सकते। पहला रूल है, जो बेसिक रूल है वो ये है कि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आपके पास लाइसेंस है तो सबसे पहले आपने घर में ढूंढना है कि हेलमेट कहाँ है आपका। सबसे पहले आपने जो यंत्र जो है वो है हेलमेट, वो पहनना है। फिर उसके बाद वेयर ISI सर्टिफाइड हेलमेट्स। अब हेलमेट्स भी हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं। कुछ सस्ते हेलमेट होते हैं, जस्ट लाइक 200 रुपये का आपने हेलमेट ले लिया, या ट्रैफिक वालों से ही तो बचना है, क्या करूँगा 1000 का ट्रैफिक, 1000 का जो है चालान भर के एक काम करता हूँ 200 रुपये का हेलमेट ले लेता हूँ, बच जाऊँगा। लेकिन नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं है। जब तुम्हें हेलमेट पहनने को कहा गया है, क्यों कहा गया है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। जब तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें हेलमेट दिया गया है तो तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हेलमेट पहनना है। तो उसके लिए क्या होगा, एक सर्टिफाइड हेलमेट होना चाहिए। जस्ट अ सेकंड में पानी भी लेता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ISI सर्टिफाइड हेलमेट का मतलब ये होता है कि वो हेलमेट गवर्नमेंट की तरफ से, एजेंसीज़ की तरफ से अप्रूव्ड है। अथॉरिटीज़ ने उसको अप्रूव किया है कि हाँ ये हेलमेट सेफ़ है पहनने के लिए। जब खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट होता है तो ये हेलमेट आपकी जान बचा सकता है, ठीक है। वैसा आपने हेलमेट पहनना है। अवॉइड राइडिंग अंडर इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब आप नशे की हालत में, आप किसी और ड्रग के इन्फ्लुएंस में आप जो है नहीं कर सकते, ठीक है। आप राइडिंग नहीं कर सकते, राइडिंग को अवॉइड करो। अगर आप होश में नहीं हो तो आप राइडिंग नहीं करो। ड्राइवर्स के लिए क्या रूल्स हैं, ड्राइवर्स के लिए है कि कैरी वैलिड डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ड्राइवर्स के पास होना चाहिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आपके पास RC होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गाड़ी का होता है वो होना चाहिए। आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ऑलरेडी पता है, बट हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को रिकॉल करना है। हो सकता है आपके पास जो है इंपॉर्टेंट MCQs आ जाए, उसमें ये 4 चीज़ें दी गई हों, ठीक है। ये 4 चीज़ें जब दी गई हों, इन 4 चीज़ों के आगे लिखा गया है कि EV,
क्या लिखा है, ईवी ड्राइवर्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो फिर आपके पास यहाँ ऑप्शन बचते हैं 3, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉल्यूशन नहीं करती है तो उसको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आपने अवेयर होना है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। पार्किंग रूल्स, अब यहाँ पे हम कुछ पार्किंग रूल्स पढ़ते हैं। डू नॉट पार्क, आपने कहाँ पार्क नहीं करना है, फुटपाथ पे पार्क नहीं करना है, जो कि सब जगह होता है, सब जगह यही चीज़ होती है। आप अगर कहीं पे भी खाली रास्ता देखते हो तो यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर देते हो, अरे यार रास्ता है वो, अब अगर आप रास्ता ब्लॉक कर दोगे तो जो चलने वाला है वो ऑब्वियसली रोड पे आएगा तो उसको कोई गाड़ी हिट करके चली जाएगी, तो गलती आपकी है। आप गाड़ी पार्क करके आराम से किसी के घर चाय और समोसा खा रहे हो, बट आपकी वजह से किसी को जो है गाड़ी ने हिट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। इन फ्रंट ऑफ एंट्रेंसेस, अब मेरा घर का गेट है, ये मेरे घर का गेट है, यहाँ पे आपने यहाँ पे आके अपनी गाड़ी लगा दी, ये तो गलत बात हुई। अब मैं गेट कैसे खोलूँगा, मैं कैसे जाऊँगा, मतलब ये गलत चीज़ होगी ना। इन नो पार्किंग जोन्स, नो पार्किंग जोन का क्या मतलब हो गया, हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल के 4-5 गेट होते हैं, 4-5 गेट के बाहर लिखा होता है नो पार्किंग, ठीक है। हॉस्पिटल को पता होता है कभी कभी इमरजेंसी में हमारी बड़ी एम्बुलेंस आ सकती है, हमारी 4 एम्बुलेंसें आ सकती हैं, तो हमें रास्ता होना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि वहाँ पे कोई भी शख्स जो है वो पार्क ना करे, वहाँ सिर्फ हम एम्बुलेंस के लिए रखेंगे। तो जब ऐसी चीज़ होगी तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ आप पार्क कर दोगे, वो नो पार्किंग जोन है, तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे। मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता। अदर व्हीकल्स का मतलब ये है, ये हमारे पास एक ट्रक है, ठीक है, ये दूसरा ट्रक है, ठीक है, बीच में एक गाड़ी है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ये गाड़ी। अब अगर ये वाला गाड़ी वाला इस ट्रक से डिस्टेंस नहीं रखेगा तो ये ट्रक वाला भी इससे डिस्टेंस नहीं रखेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर गलती से इससे ब्रेक नहीं लगी, मशीन है थोड़ा सा वायर भी कट गई, नहीं लगी ब्रेक, तो ये क्या करेगा, ये इसको और इस ट्रक के बीच में इसको स्क्वीज़ कर देगा, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे ये लोग सिर्फ डिस्टेंस ना रखने की वजह से। अब मान के चलो अगर ये ट्रक वहाँ होता ही नहीं, ये ट्रक कहाँ होता, ये ट्रक कहाँ होता, ये ट्रक यहाँ होता, देखो कितना डिस्टेंस है यहाँ पे। हो सकता है जैसे ही ये इसको हिट करता है, इसको ड्रैग करता, ये यहाँ से राइट टर्न अपना स्टीयरिंग घुमा लेता, बच जाता। चांसेस थे ना, बचे ना बचे वो एक अलग चीज़ है, बट चांसेस होते हैं ना इसके पास बचने के। बट अगर ये ट्रक यहाँ पे है तो ऑब्वियसली उसके चांसेस जीरो हो जाते हैं, वो स्टीयरिंग जिधर मर्जी घुमाए फिर भी उसने क्रश होना है। तो ये वाली चीज़ें आपने फॉलो करनी है, हमेशा दूसरी व्हीकल के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ड्राइवर्स की कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी, एंश्योर योर ड्राइविंग डज नॉट, सबसे पहले आपने इंश्योर करना है कि आपकी जो ड्राइविंग है वो क्या ना करे, अब्स्ट्रक्ट अदर्स, आप दूसरों को अब्स्ट्रक्ट नहीं करें। एब्स्ट्रक्ट्स का मतलब क्या है, आप दूसरों को रोके ना, दूसरों को परेशान ना करें, दूसरों की प्रॉब्लम्स ना बने। सब हाईवे पे सब अच्छे से जा रहे हैं, आप बीच में आ गए, आपको ड्राइविंग आती ही नहीं है, आपने बीच रोड में गाड़ी बंद कर दी, अब आपको पता ही नहीं है कि ड्राइविंग के साथ आप क्या करोगे, ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाएगी। या आप क्या कर रहे हो, आप चलते फिरते बाज़ार में गाड़ी ले गए और गाड़ी दुकान के सामने रोक दी और दुकान वाले से कहा मुझे ये सामान दो, दुकान वाले ने 10 मिनट लगाए और बाकी आपको हॉर्न बजा रहे हैं, भाई साइड कर दे, यू आर लाइक 2 मिनट बस निकल रहा हूँ, 2 मिनट। तो ये चीज़ आप बाकियों का नुकसान कर रहे हो ना, आप ये चीज़ आपने नहीं करनी है। एंडेंजर पेडेस्ट्रियन, अब आप लोगों को खतरे में डाल रहे हो। लोगों को खतरे में कैसे डाल रहे हो, हाईवे पे मैंने कहा आपकी स्पीड होनी चाहिए 120, ठीक है भाई हाईवे पे चलाओ। अब क्या कर रहे हो, आपके पास ZX 10R समथिंग जो भी बहुत हैवी बाइक है, या Z900 ये 900 सीसी की बाइक होती है, ठीक है। स्प्लेंडर 100 सीसी यानी कि 99 सीसी का होता है। आप इमेजिन कर लो स्प्लेंडर से 10 गुना ज़्यादा बड़ा इसका इंजन होता है, पावरफुल इंजन होता है। तो अब अगर आपके पास ZX 10R है, ठीक है भाई, आप उसको हाईवे पे 120 पे चलाओ। अब आप किसी छोटे से बाज़ार में उसको चिल्लाते हुए, मतलब ख़तरनाक उसकी आवाज़ निकालते हुए 100 की स्पीड में जा रहे हो, ऑब्वियसली किसी बच्चे को हिट कर दोगे तो उस बच्चे का नुकसान हो जाएगा। आपने मतलब पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल रहे हैं लोग, उनको खतरे में डाल दिया, ये चीज़ आपने नहीं करनी। मेंटेन क्लियर विजन एंड हियरिंग वाइल ड्राइविंग। अब एक बंदा है, ठीक है, आप Z900 चला रहे हो, ठीक है, Z900 चला रहे हो। अब आपको पता है कि यार मैं Z900 चला रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं हेलमेट के अंदर क्या करता हूँ, मैं ईयरबड्स लगा लेता हूँ। आपने ईयरबड्स लगा के आपने सिद्धू मूसेवाला के गाने सुन लगा लिए। अब क्या हो रहा है, अब आपको पता ही नहीं है कि आपके पीछे इमरजेंसी में एक ट्रक आ रहा है, उसकी ब्रेक फेल हो चुकी है।
हालांकि आप बच सकते थे, अगर आपने वो नहीं पहना होता आप बच सकते थे, आप भाग सकते थे, आप स्पीड तेज़ कर सकते, आप अपनी गाड़ी को साइड कर दे। बट वो ट्रैफिक जो ट्रक वाला है वो क्लियरली आपको हॉर्न देता रहा कि साइड हटो, मेरी ब्रेक फेल है। लोगों ने भी आपको चिल्ला के कहा, बट नहीं, आपने आपका तो विजन भी क्लियर नहीं था और आपकी हियरिंग भी जो है वो अब्स्ट्रक्ट थी, यानी कि आप सुन भी नहीं पा रहे थे, आप गाना सुन रहे थे, तो आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। फिर उसके बाद आता है ड्राइवर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल रोड लाइक चिल्ड्रंस एंड एल्डरली। अब ड्राइवर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो भागते हुए रोड पे आ जाता है, ठीक है, बेबी है, वो भागते हुए रोड पे वो खेल रहा था, वो आ रहा है। अब हम यहाँ बेबी पे ब्लेम कर सकते हैं क्या, मतलब ये बेबी की गलती है, बेबी को नुकसान हुआ, ये बेबी की गलती है? नहीं, क्योंकि उस बेबी को ख्याल नहीं है, ही इज़ नॉट अवेयर, ही इज़ नॉट वेल मैच्योर्ड, ही डजंट नो के मतलब रोड पे आना कैसा होता है, रोड क्या होती है, वो उसको ये चीज़ भी नहीं पता। एक एल्डरली पर्सन है, यानी कि 90 ईयर्स की कोई जो है वुमेन है, उसको भी ध्यान नहीं है, वो भी हाईवे पे गलती से आ गई। यहाँ पे कहा जा रहा है ठीक है उनकी गलती है, हम मानते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ड्राइवर्स की। ड्राइवर्स की क्या, इसमें प्रोटेक्ट करे वल्नरेबल रोड यूजर्स, मतलब जो ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। एक अंधा है, वो रोड क्रॉस कर रहा है, यार उस अंधे की गलती थोड़ी है, वो ब्लाइंड है, उसको थोड़ी वो वाली चीज़ है, वो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, उसको नहीं पता। बट ठीक है यार, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम ज़रा सा उसका ध्यान रखो, तुम्हें उसको भी प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें रोड दे दी गई और तुम उस रोड के किंग बन गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम रोड फॉलो कर रहे हो, तुम रूल्स फॉलो कर रहे हो, बट ये इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो वल्नरेबल लोग हैं, जो वल्नरेबल लोग वो होते हैं जो स्पेशली एबल्ड हो, लाइक कोई ब्लाइंड है, लाइक कोई डेफ है, कोई सुन नहीं सकता, कोई बच्चा है उसको ध्यान नहीं है, कोई मेंटली साउंड पर्सन है, लाइक वो उसको जहन में मतलब क्लियरली नहीं है वो वाली चीज़, तो ऐसे वाले लोगों को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप प्रोटेक्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कॉमन ट्रैफिक वायलेशन एंड पेनल्टीज। अगर जस्ट अ सेकेंड, तो अब हम ज़रा सा जो है टॉपिक नंबर 9 कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें है कॉमन ट्रैफिक वायलेशन एंड पेनल्टीज़। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वायलेशंस है। वायलेशन होता है रूल तोड़ना, गलत करना, और उसके साथ होने वाले कुछ पेनल्टीज़ हैं। सबसे पहले वायलेशन पढ़ते हैं, कौन कौन सी वायलेशन हो सकती है। सबसे पहले आपने जो भी वायलेशन की हुई, या तो आपने कभी कभी ओवर स्पीडिंग कर दी होगी। ओवर स्पीडिंग का मतलब ये है कि 140 चलना नहीं, ओवर स्पीडिंग का मतलब 140 नहीं है। अगर कोई ऐसी रोड है जहाँ पे 140 लिखा है, आप उस रोड पे 160 जा रहे हो, तो वो कहलाएगी ओवर स्पीडिंग। अगर किसी रोड पे 60 लिखा है और आप उस रोड पे 80 की ड्राइव कर रहे हो, वो है ओवर स्पीडिंग, ठीक है, ये आपने किया होगा। ड्रंक ड्राइविंग हो सकता है आप में से जितने भी लोग हो वो ये काम ना करो तो ही अच्छा है। आप मतलब नशे की हालत में आपका जो जहन है, आपका जो माइंड है, वो इस काबिल नहीं है कि वो सोच सके, समझ सके, आपने ऐसी हालत में क्या कर दी, ड्राइव कर दी। जस्ट अ सेकेंड। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट सम वायलेशंस। कौन कौन सी वायलेशन हो सकती है। एक होती है ओवर स्पीडिंग, वो हमने डिस्कस कर ली। देन हमने जो है डिस्कस किया ड्रंक एंड ड्राइविंग, ठीक है, ये वाली चीज़ भी। जंपिंग रेड लाइट्स, ये जो है मोस्ट कॉमन है। कॉमन में क्या होता है कि आपने देखा होगा मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो जैसे ही देखते हैं कि रोड खाली है, ठीक है, खाली रोड पड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है रेड लाइट आई है, ठीक है, अब उसको देखा कि यार यहाँ पे तो रेड लाइट है लेकिन रोड खाली है, एक काम करता हूँ मैं चला जाता हूँ, तो वो वायलेशन ऑफ रूल्स हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें रुकने को कहा गया, तुम रुको। हो सकता है कोई ओवर स्पीडिंग जो व्हीकल है उसको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिले, और वो अपना ग्रीन सिग्नल मतलब मिलते ही वो अपना जो रूल है उसको जो परमिशन है वो उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े, और यहाँ से आप जा रहे हो कि खाली रोड है तो यहाँ पे कलीजन होगा, तो ऑब्वियसली गलती आपकी होगी। तो ये वाली चीज़ जो है स्पीड जो रेड सिग्नल जो है जंप करना, ये मोस्टली एक वायलेशन कहलाई जाती है। ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, ये तो मतलब घर घर की बात है। मोस्ट ऑफ द जो वायलेशन है, सबसे ज़्यादा जो वायलेशन होती है वो यही वाली होती है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग का क्या मतलब होता है, मोस्टली इससे पहले ये चीज़ नहीं होती थी बट अब हो रही है। कैसे हो रही है, सबसे ज़्यादा मोस्टली सब लोगों को पता है कि लेफ़्ट साइड ड्राइव करना चाहिए, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे जितने भी एडवांस और बड़े बड़े हाईवेज़ बन रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, जैसे लाइक अगर हम जम्मू रिंग रोड की बात करें, RING रिंग ROAD, जम्मू रिंग रोड जो है वो क्या कर रहा है,
वो जम्मू सिटी जो है, जस्ट अ सेकंड, ये जम्मू सिटी है। जम्मू रिंग रोड क्या कर रहा है, ये यहाँ से जो RS-पुरा है उसको डायरेक्टली बाहर से कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, अखनूर के साथ, और अखनूर से डायरेक्ट होते हुए कश्मीर जा रहा है। यानी कि जो पर्सन इस रोड पे ड्राइव करेगा वो जम्मू सिटी को के बीच में जितना भी ट्रैफिक है उसको अवॉइड कर सकता है, यानी कि वो अपना 2 घंटे बचा सकता है, डायरेक्ट बाहर से चला जाएगा। अब ऐसी हाईवे पे क्या होगा, ऐसी हाईवे पे जो है एंट्री और एग्जिट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एंट्री एग्जिट का क्या मतलब है कि यहाँ से बंदे ने एंट्री ली और यहाँ से एग्जिट है, ठीक, यहाँ से एंट्री ली, यहाँ से एग्जिट लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जिस बंदे ने यहाँ से एंट्री ले ली उसको एंट्री लेने के बाद ध्यान आया यार मुझे तो यहाँ जाना ही नहीं है, मुझे तो इसके नीचे से जाना था। अब जब उसने ऑलरेडी एंट्री ले ली तो अब उसको प्रॉब्लम क्या होगी, वो ट्राई करेगा कि मैं यहीं से वापस मुड़ता हूँ, कौन 10 किलोमीटर आगे जाएगा तो वहाँ से निकलेगा, मैं काम करता हूँ यहीं से वापस आता हूँ। तो जब ऐसी हाईवे जो ऑलरेडी 140 या 160 की स्पीड जो है मैक्स लिमिट रखी है वहाँ पे, ऑब्वियसली वहाँ गाड़ियाँ जो है 140 या 160 पे चल रही होंगी। तो ये जो बंदा है ये यहाँ पे सोचेगा कि मैं 2 किलोमीटर बचाने के चक्कर में यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग डायरेक्शन से आएगा, तो ऑब्वियसली कोलिशन होगा। तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग आजकल जो है बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ में है, और इसी वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं हमें। नेक्स्ट क्या है, रिसेंट लॉज 2025 और 26 में हमने कुछ डिफरेंट लॉज देखे हैं, ठीक है। कौन से लॉज, एक तो हायर फाइन, आपने पहले नोटिस किया होगा 100 रुपये 200 रुपये ऐसे चलान होते थे, ठीक है, 100 200 500 मैक्सिमम चलान होता था। लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अचानक से 10,000 का चलान कर दिया, अचानक से 15,000 का चलान कर दिया। लोग कहने लगे सर हमारी तो व्हीकल ही 15,000 की, आपने 30,000 का चलान कर दिया। तो हाई फाइन्स जो थे ये लोगों की अवेयरनेस के लिए थे कि तुम अगर वायलेशन करोगे तो ऐसे ही चलान कटे जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या हुआ, डिजिटल चलान आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। क्यों कोई भी व्हीकल अगर किसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को दिखता है कि वायलेशन करता हुआ, वो डायरेक्ट उसका फ़ोटो लेके डिजिटल चलान उसको भेज देता है, प्रूफ के साथ वो वाला फ़ोटो भेज देता है। यहाँ से क्या हो गया, अब जो अकाउंटेबिलिटी वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है। पहले अकाउंटेबिलिटी क्या होती थी, आपको फिजिकली ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ता था, वो क्या करता था, वो एक पेपर पर लिखता था नाम, व्हीकल, वायलेशन, फिर आपको वो पेपर काट के देता था, बोलता था ये आपका चलान है, तो आप सोचते थे कि मेरा अब चलान हुआ। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि आपको भी नहीं पता होता कि आपका चलान कैसे हो, और आपके डायरेक्ट फ़ोटो आ जाता है। यहाँ से अकाउंटेबिलिटी बढ़ चुकी है। फिर आता है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, एजेंसीज़ या अथॉरिटीज़ जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो गई हैं, वो एनफोर्समेंट के लिए स्ट्रिक्ट हो गई हैं कि नहीं अब हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपने रूल फॉलो करना है तो करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ें अब हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, अब कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स भी पढ़ लेते हैं कि ट्रैफिक रूल्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। ट्रैफिक रूल्स के हमें हेल्प करते हैं रिड्यूस एक्सीडेंट्स और फैटेलिटीज़ होता है डेथ्स, ठीक है, डेथ को कम करें हम। हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स में लाखों लोगों की जान चली जाती है एक साल के अंदर, उसको हमने कम करना है, हमने एक्सीडेंट्स को कम करना है। बहुत जो है प्रीशियस जानें जो हैं वो चली जाती हैं एक्सीडेंट्स में। मेंटेन स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, अब अगर क्या होता है कि अगर हम ट्रैफिक रूल फॉलो करें तो जो रास्ता जो रोड हमें यहाँ पे 7 घंटे में लेके जाने वाली थी उसको 14 घंटे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ वायलेटर्स ने ट्रैफिक जाम करवा दिया, किसी ने मतलब एक्सीडेंट करवा दिया, कुछ भी करवा दिया, ठीक है। ये वाली चीज़ें होने की वजह से हमारे 7 घंटे 14 घंटे में बदल जाते हैं। अगर सब लोग रूल फॉलो करें तो हमारे जो 7 घंटे का सफ़र है वो 7 घंटे में ही होगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। प्रोटेक्ट ऑल रोड यूजर्स, सबसे मेन चीज़ जो है कि जैसे ही बंदा रोड पे आए सबकी सेफ्टी है। मतलब अगर 1000 बंदा जो है रोड पे जा रहा है तो उस 1000 का 1000 जो है 1000 फैमिलीज़ उस पर डिपेंडेंट हैं, तो वो सब सेफ़ रहें। इस चीज़ के लिए हम ट्रैफिक रूल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। फिर उसके बाद स्टडीज़ बताती हैं, रिसर्चर्स बताते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन इंडिया। अब स्टडीज़ क्या बता रही हैं कि मतलब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस का मतलब क्या है, जैसे ही मैंने कुछ चीज़ें आपको ऐसे रूल्स बताए जो मोस्टली ऑफ द लोगों को नहीं पता, तो ये चीज़ें जो है अवेयरनेस ना होना भी एक वजह बनती है किस चीज़ के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए। प्रैक्टिकल जो है सेफ ड्राइविंग टिप्स फॉर योर बुक्स, ठीक है। अर्ली स्टार्टिंग, अवॉइड रशिंग, सबसे पहले हम कुछ सेफ ड्राइविंग्स की टिप्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ है हमारे पास, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ लिखी हो तो डायरेक्ट वहाँ से आ जाए। स्टार्ट अर्ली, अवॉइड रशिंग। आपका JKSSB का एग्ज़ाम जो है वो 10 बजे है। कितने बजे? 10 बजे है। आप सोच रहे हो मैं 9 बजे निकलूँगा, 9 बजे निकले, आपको मिल गया ट्रैफिक। फिर आपने सोचा
कि जो इस ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं तेज़ चलता हूँ, मैं रैश ड्राइविंग करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी पहुँचूंगा, मेरी इमरजेंसी है भाई, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 10 बजे है, आपको पता है आपको 1 घंटा लग सकता है, आप एक काम करो, आप 7 बजे निकलो घर से, आप 8 बजे वहाँ पे पहुँच जाओगे, 8 बजे ना पहुँचे आप 8:30 पे पहुँच जाओगे, ठीक है। आप 8:30 पे पहुँच के क्या हो, सेफली तो पहुँच जाओगे ना वहाँ पे, 9 बजे तक आप इंटर हो जाओगे और आधा घंटा आपको अंदर लग जाएगा। तो ये वाली चीज़ें होती हैं कि आप स्टार्ट अर्ली करना है और रश को, जो रशिंग होती है, जो आप रैश ड्राइविंग करोगे उसको आपने अवॉइड करना है। स्टे काम, अवॉइड रोड रेज। मतलब मोस्टली क्या होता है कि बस मौका चाहिए लड़ाई करने का, मौका चाहिए दूसरे की गाड़ी तोड़ने का, उस चीज़ को अवॉइड करना है। मेंटेन व्हीकल रेगुलरली। आपकी गाड़ी, आपको पता है आपकी गाड़ी में व्हीकल की जो ब्रेक्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है, बट आप अवॉइड कर रहे हो, छोड़ो यार चल जाएगा, काम चल रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा आप पहाड़ पे होगे तो आपकी व्हीकल का ब्रेक फेल हो जाएगा, तो बात ख़त्म। आपने गाड़ी को मेंटेन रखना है रेगुलरली। यूज़ हेडलाइट्स इन लो विजिबिलिटी। अगर आपकी जो है फॉगी एरिया है, फॉगी सीज़न है, फॉगी रेनी सीज़न है, फॉगी एरिया में आप ड्राइव कर रहे हो, सामने वाले की व्हीकल दिख नहीं रही है, आप अपने हेडलाइट्स यूज़ करो ताकि वहाँ पे उसको दिखे कि सामने वाले से कोई गाड़ी आ रही है। स्कूल जोन्स हैं, स्कूल जोन्स का क्या मतलब है, बच्चे वहाँ से निकलेंगे, बच्चे होते हैं, आप सोच रहे हो नहीं जी मैं तो 140 की स्पीड पर जाऊँगा, तो आप वहाँ पर जो है अपना थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करो, थोड़ी स्लो स्पीड रखो। हो सकता है कोई बच्चा गलती से आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेवर ओवरलोड व्हीकल्स। हमारे ट्रक्स जो हैं वो हैं, बड़ी व्हीकल्स जो होती हैं उनके लिए है कि आप ओवरलोड मत करो व्हीकल्स को। फिर उसके बाद आता है, अब हम ज़रा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन का मतलब है कि इसका एंड क्या निकला हमारी इस पूरी बात का, हमारे पूरे इस चैप्टर का। बेसिक रोड रूल्स इन इंडिया आर बिल्ट ऑन वन कोर आइडिया। कौन सा कोर आइडिया है? शेयर रोड्स रिक्वायर्ड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने रोड्स को भी शेयर करना है। रोड्स किसी कोई घर थोड़ी लेके जाता है, हम रोड पे ट्रैवल करते हैं, रोड वहीं रहती है, हम घर पहुंचते हैं, फिर हम वापस उस रोड को यूज़ करते हैं। एक तो ये वाली चीज़ है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम जिम्मेदारी लेते हैं अपनी भी और दूसरे की भी। यानी कि मैं जब रोड पे जो है ड्राइव कर रहा हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लूँगा कि मुझे खुद को बचाना है, लेकिन मैं साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ कि सामने वाले को भी बचाऊँगा। अगर कोई बंदा रैश ड्राइविंग करता है, वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खो देता है कि ठीक है मैं बचूँ ना बचूँ, सामने वाला भी नहीं बचेगा। तो इस चीज़ का हमारे ध्यान रखना है कि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सामने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉलोइंग दीज रूल्स सेव्स लाइफ्स। हम सबसे पहले जानें बचाते हैं। अगर हम ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, सबसे पहले जानें बचती हैं, एक्सीडेंट्स कम होते हैं, डिसिप्लिन बनता है इन चीज़ों से लेकर, और सोसाइटी एक डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करती है और हमारी जो रोड्स हैं वो बेटर होती हैं और बेटर कंडीशंस हमें सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। तो ये था हमारा जो है आज का पहला लेक्चर। इस लेक्चर के बाद हम जो है अगले लेक्चर ड्राइविंग मेथड्स पे जाएंगे, बट फिलहाल हमारा आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी हमारी इंपॉर्टेंट थी लेक्चर नंबर 1 में, हमने वो कवर कर दी। हम ज़रा लेक्चर नंबर 1 का टॉपिक देख लेते हैं कि हमने आज कौन सा टॉपिक कवर कर लिया। जस्ट अ सेकेंड। आज हमने सिर्फ एक चीज़ कवर की, वो है बेसिक रोड रूल्स। आज हमने क्या कवर किया? बेसिक रोड रूल्स के बारे में हमने जितनी भी चीज़ें थी वो हमने आज कवर कर ली। इसके बाद हम ड्राइविंग मेथड्स पढ़ेंगे और ड्राइविंग मेथड्स के पढ़ने के बाद हम लोग अपनी जो है स्पीड लिमिट्स हैं वहाँ से भी हम आगे, हम वहाँ से हम आगे वाली स्पीड लिमिट्स हैं उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है वो आज यहीं से कवर अप करने की कोशिश करेंगे हम। आज का जो हमारा टॉपिक था, आज हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया बेसिक रोड रूल्स के बारे में। मोस्टली सबको पता होता है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन चीज़ों को ना बहुत अच्छे से कवर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। छोटा से छोटा पॉइंट जो है अगर हम मिस कर देते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में हम ज़रा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने नोट्स निकालने हैं, तो उन नोट्स में आपने सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। अगर आप मोस्टली चीज़ें इधर उधर से अरेंज करना नहीं चाहते, प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते, तो आप ये बुक जो है वो डायरेक्टली जो है लिंक से जो है ले सकते हो। ऑनलाइन अवेलेबल है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से बुक ले सकते हो। और बुक लेने के बाद आपको एक ही जगह पर जितना भी ये
सिलेबस है आपका JKSSB ड्राइवर्स का, वो वहाँ पे आपको कवर होता हुआ दिख जाएगा। तो फिलहाल हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आज हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया। इसी तरीके से हम डिफरेंट जो डेज़ हैं, अल्टरनेट डेज़ पे हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे और स्पीड भी आस्ता आस्ता बढ़ाएंगे। आज पहला दिन था तो आज हम यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और अगर अपडेट्स के लिए आपने हमारे टेलीग्राम द एग्ज़ाम काउंसलर को जो ज़रूर ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको डिफरेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। बाकी थैंक यू वेरी मच।